What's your problem, इंस्पेक्टर? आप ये शादी क्यों रुकवा रहे हो? ना ही आप रिया के फादर हो और ना ही हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड जो आके बोल देगी कि ये शादी नहीं हो सकती। आपको क्या प्रॉब्लम है इस शादी से? जोक खत्म हो गया। आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन है हमारे पास। कंप्लेन? किसने की? इसने। इसका कहना है कि आप लोगों ने इसकी माँ रोबो को, रोबो नहीं मोबो। हाँ सॉरी, मोबो को किडनैप करके कहीं छुपाया है। बेटा, तुम्हें इन लोगों में से किसी पे शक है? ये खड़ूस शान अंकल मुझे भी डांटा और मेरी मोबो को भी डांटा। उसके बाद से ही मेरी मोबो गायब है। सर, आप मंडप से बाहर आएंगे प्लीज। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, हमारी शादी चल रही है यहाँ पे। तो भी आना पड़ेगा और घर की तलाशी भी लेनी पड़ेगी। अरे सर, हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर्स के अलावा सिर्फ 7-8 चूहे रहते हैं। हाँ। और कोई नहीं। और वो चूहे भी रेडी होने गए होंगे, घर में शादी जो है। बैड जोक। तलाशी शुरू करो। हर एक कमरे की तलाशी लेना, सर्वेंट क्वार्टर और स्टोर रूम खास से चेक करना, ठीक है? जब तक ये शादी नहीं हो जाती तुम यही रहोगे। लेकिन शान, इट्स अ कमांड। कमांड एक्सेप्टेड। लैब में अगर ये लोग गए तो रजनी मिल जाएगी और हंगामा हो जाएगा। गॉड प्लीज कुछ करो। जाओ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। यार हार भी यार हम इतने अच्छे दोस्त हो गए थे, इतनी प्यारी दोस्ती हो गई थी हमारी। फिर भी तेरे को लगता है कि हमने तेरी मोबो को किडनैप करके रखा हुआ है? यार बल्कि मैं तो खुद तेरी मोबो से मिलना चाहता था। ऐसे में उसको हम बंदी बना के रख सकते? तू ही बोल। नहीं ना? तो फिर ये पुलिस लेके क्यों आ गया तू? क्योंकि इसने मुझे कहा था कि पुलिस को बुला के लाना। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ओए माकड़ मामा, तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। झूठा कहीं का। मैं माकड़ मामा नहीं हूँ और मुझे झूठ बोलने का फीचर ही नहीं है। इसी ने मुझे कहा था कि पुलिस को बुला के लाना। ओह शट अप! इंस्पेक्टर साहब, ये चश्मिश झूठा है। हमें बस तकलीफ देने के लिए सब कुछ कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया आंटी, मैंने कुछ नहीं किया, यही सब कुछ करती है। ओह, तुमने क्या किया? जिस दिन तुम हमारे घर पे आए थे, हमारी साड़ी किसकी वजह से खराब हो गई थी? तुम्हारी वजह से। एग्जैक्टली। जब तुम आए थे, तुमने रिया के मुंह पे केक फेंका था। मोबो सुन के घर में सब परेशान हो गए तुम्हारी वजह से। शादी के घर में शादी की काम करे या तुम्हारी मोबो को ढूंढते फिरे? मेरे सेंसर्स गेज कर रहे हैं रैम को खतरा है। मुझे रैम को बचाना ही होगा। इस तरह के एरोगेंट और बदतमीज बच्चे बात ही नहीं समझते हैं। ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझते हैं।
रजनी पुत्र तू? रजनी तुम? विश्वसनीय। बच्चों पर हाथ उठाना गलत बात है। रैम, रिलैक्स, मैं आ गई हूँ। गहरी सांस लो रैम, कोशिश करो। रजनी पुत्र तो सचमुच आ गई है या ये कोई भरम है? आज तो मैंने पी भी नहीं यार। बाबूजी, भ्रम तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। रजनी, थैंक गॉड रजनी तुम आ गई। हेलो एवरीवन, ये है मेरी स्पेशल फ्रेंड मेहंदी वाली। मेहंदी वाली? ना पुत्र जी, ये तो हमारी वाली रजनी है, इस घर की बहू, शान की पहली बीवी रजनीकांत। रजनी शान की पहली बीवी है? हाँ। रजनी, how could you do this? तुमने मुझे झूठ बोला? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मुझ में झूठ बोलने का टीचर है ही नहीं भाई। क्यों? करेक्ट। अरे लेकिन भाभी, अचानक इतने सालों के बाद क्यों आई यहाँ? पास्ट में इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी तुमने यहाँ आने का सोचा कैसे? जॉनी, क्यों हमारी दौलत, I mean, खुशियों की दौलत के पीछे पड़ी हो तुम? क्यों आई हो? ये सब क्या हो रहा है? कोई प्लीज मुझे बताएगा? शान, ये सब क्या है? देखिए, पहले इसकी माँ के बारे में पता करना जरूरी है। इंस्पेक्टर, उस बच्चे की कोई माँ बाप यहाँ नहीं है और वो बच्चा कब से मोबो कर रहा है, पर किसी ने मोबो को देखा यहाँ? अरे कोई मोबो नहीं है यहाँ। मोबो, आप आ गए? रजनी इसकी मोबो? ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन। मेरी स्पेशल फ्रेंड, मेरे होने वाले हस्बैंड की एक्स वाइफ है और मेरे होने वाले हस्बैंड का एक बच्चा है। ये मेरा बच्चा नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो तुम्हारा है। अरे नहीं है यार, व्हाई डोंट यू बिलीव मी? इट्स नॉट पॉसिबल। ये बच्चा मेरा नहीं है। रजनी, बताओ उन्हें, झूठ बोल रहा है ये। क्यों नहीं हो सकता शान? रजनी को हमारी जिंदगी से गए हुए 5 साल हो गए और इस बच्चे की उम्र भी करीबन 5 साल हो गई। ये तुम्हारा बच्चा हो सकता है ना? ये तुम्हारी वाइफ है, राइट? और ये इस बच्चे की बोबो भी है। तो ये बच्चा तुम्हारा कैसे नहीं हुआ? एक्सप्लेन करो मुझे। मैगी पुत्र, जल्दी लेके आ भाई पानी। ये लीजिए डैडी जी, पानी पीजिए। अरे पीने के वास्ते नहीं भाई, इस पे मारने के वास्ते मंगाया था। ला इधर दे। ये कर दी भैया। तो हम हमारे रूम में। ओह थैंक गॉड,
दुर्गा, मजाक में भी हमारे साथ ऐसा मजाक मत करना। हमने देखा कि 5 साल बाद रोशनी वापस आ गई है, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ। अब तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी जी, आपने जो देखा वो सपना नहीं था, वो हकीकत है। रजनी सच में वापस आ गई है। हाँ, वो जो रैम मोबो मोबो करता फिरता है, वो रजनी भाभी का ही बेटा है। इसका मतलब वो चश्मेश, शान और रजनी। माँ, मम्मी जी, पानी पानी लाओ। पानी लेके आओ। पानी लेके आओ। इस बार बाल्टी लेके आओ। मैगी, एक मिनट। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चीट किया है तुमने हम लोगों को। शान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। एग्जैक्टली शान, शौकीन तो मुझ ओह गॉड रिया, इट्स यकीन। तुम तो शौकता की भी हिंदी बिगाड़ दोगी। शौकता को भी यकीन नहीं हो रहा है। शान, ये रैम कहाँ से आ गया? तुमने ये तो छुपाया है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, ऊपर से ये भी छुपाया कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। तुम जैसी खरीद नहीं थी हमको। ये मेरा कोई बच्चा नहीं है। रैम मेरा बच्चा नहीं हो सकता। इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल। क्यों? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, वो बात नहीं। अच्छा, बात वो नहीं है तो बात क्या है शान? हो सकता है वो रजनी का भी बच्चा ना हो। हो सकता है। ओके ठीक है। रैम, रजनी और तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। उसकी एक वजह बताओ तुम मुझे। कैसे बताऊं? झूठ मैं बोलूंगा नहीं, सच में बता नहीं सकता। रैम, अब कैसा लग रहा है? तुम्हें तुम्हारा हार्ट ठीक से चलता हुआ महसूस हो रहा है? आप ही बताइए मोबो, आपको इस बारे में ज्यादा पता है। तुम्हारे वाइटल्स फिलहाल स्टेबल है, ये अच्छी बात है। पर मोबो, हाथ तो यहाँ होता है, आपको हाथ पकड़ के कैसे पता चल जाता है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं? क्योंकि हाथों में एक नब्ज होती है जो सीधा दिल से कनेक्ट करती है। उसमें पल्स भी होती है जिससे पता चलता है। रैम, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा हार्ट बहुत कमजोर है। तुम्हें उस पर किसी भी तरीके का दबाव या तनाव नहीं डालना है। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने स्ट्रेस क्यों लिया? सब मुझ पे चिल्ला रहे थे और उन आंटी ने तो मुझे मारने के लिए हाथ भी उठा दिया था। मोबो, मैंने आपको बहुत मिस किया। हर बार गलती करके ह्यूमंस की तरह मस्का मारते हो। तुमने अब तक सॉरी भी नहीं कहा। आई एम सॉरी मोबो, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपने कहा था, फिर भी मैंने मनमानी की। आई एम सॉरी मोबो, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। अब से मैं आपकी हर बात सुनूंगा। सुनी तो पहले भी थी, लेकिन अमल नहीं करते हो। कहो कि इस बार से अमल भी करूंगा। ओके, अब मैं अमल भी करूंगा। हर बच्चे को अपनी मोबो की बात सुननी चाहिए और उसको अमल भी करना चाहिए। गुड, सॉरी एक्सेप्टेड। थैंक यू मोबो। मोबो, एक बात बोलूं? बोलो। हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग गुस्सा होते हैं, मारते हैं, डांटते हैं। उससे अच्छा हम लोग अपने घर पे चले जाते हैं। You're right, रैम। हमें अब वापस घर चलना चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ का काम खत्म हो चुका है। अब हमें हमारी दुनिया में वापस चलना चाहिए। Let's go. शान, तुम्हारी पहली शादी के बाद मैं माफ कर सकती हूँ। तुम्हारा एक बच्चा है, वो भी मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन ये बात मैं कभी माफ नहीं कर सकती कि तुमने ये दोनों बातें मुझसे छुपाई। इसलिए अब ये शादी नहीं होगी। अरे मुझे खुद नहीं पता था कि रजनी के पास कोई बच्चा है या था या whatever। Wait a minute, guys. Wait a minute. ये भी तो हो सकता है ना कि शान जो बोल रहा हो वो सच हो। मतलब just think about it. रजनी इतने सालों तक गायब,
न वो मिली, न कॉल किया, नथिंग। एंड अब उसकी टाइमिंग देखो, जैसे ही शान दूसरी शादी करने वाला था वो वापस आ गई, और वो भी एक बच्चे के साथ, एग्जैक्टली जैसे फिल्म्स में रैंप करती है। राइट, इट्स क्रिस्टल क्लियर वो यहाँ पे किसी गंदे इरादे से आई हुई है, एंड हमें उसका प्लान फ्लॉप करना है नो मैटर व्हाट। और उसका एक ही तरीका है, शान और रिया की शादी। एक बार वो हो गई तो वो खुद अपना मुंह उठा के चली जाएगी। वाह पत्थर जी, इन्हें सालों के बाद मिले और इसी तरह चुपके चले जाना चाहते पुत्र, तेरे को अपने बाबूजी से गले मिलने का दिल नहीं करता? खुश रहे, आबाद। आज बताओ, बड़े अरसे बाद इतना सुकून मिला है। पुत्र, तेरे को सही सलामत देख के ना मेरी आत्मा खुश हो गई। पर पुत्र, तू इतने सालों तक ठीक हाँ? देव ने मुझे और रैम को एक महफूज जगह पर रखा था। चल कोई नहीं, कोई तो था ना तेरे नाल। मैं तो शान से बड़ा गुस्सा हुआ पड़ा था, उसने तेरे को जो छाड़ देता। और हुण मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो मेरी बच्ची जो वापस आ गई है इस फरिश्ते दे नाल। ओए आर बिंदी ए बिंदी एम किधर गया? आजा 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 ओए पुत्र आजा। कहते ना असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। मैंने तेरे को जब तो मिलाऊं ना तब तो पता नहीं क्यों अंदर खाने मेरे को ऐसा लगता था जैसे तेरा मेरा कोई जरूर कोई तार जुड़ा हुआ है, पर इस तरह का इतना प्यारा तार जुड़ा होगा ये तो मैं कदों सोचा ही नहीं था। ओए मेरे को तो पता भी नहीं था कि तू ही मेरा पोता निकलूगा। निकलूगा नहीं निकलेगा। हाँ। मोमो ये क्या बोल रहे? ये मेरे दादा हैं। वेल रैम, यस, टेक्निकली ये तुम्हारे दादाजी हुए। ओए टेक्निकली इमोशनली हर गली किसी भी गली से चले जा, मैं ही तेरा दादा हूँ। ओए आजा यार, आजा यार। ओए 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 रब्बा तेरा शुक्राना। और ऐसा क्यों? क्या मतलब? ओए यही तो है मेरी वो होनहार रुकनू जिसके बारे में मैंने तेरे से बात करी हुई थी। हाँ। ओ यही तो है वो। हाँ। शान की बीवी। मोमो आपने उस कड़ू शंकर से शादी की है? यस रैम। मोमो आप ऐसा कैसे कर सकती हो? उन्होंने मुझे डांटा, आपको तो घर से बाहर निकाल दिया। इंडिया में 125 करोड़ की आबादी है और खड़ू अंकल मिला आपको शादी करने को। वो अंकल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नो स्ट्रेस। ओए 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 ठंड कर यार, ठंड कर। चलो गुस्सा थू। शाबाश। पुरानी गल्ला भूल जा यार, आगे से ना शान बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। आपको कैसे पता? ओए प्यो हूँ उसका, पियो? बाप हूँ उसका। अरे इतने सालों के बाद तुम दोनों मेरे को मिले हो, मजाल है कि कोई मेरी खुशी छीन के यहाँ से लेके जाए, उसी टाइम पे मैंने उसको कर देना है। कोई नहीं बच्चे, तुम दोनों यहीं रहोगे, मैं देख दो कौन रोकता है तुम दोनों को। आ जाओ अंदर। नहीं बाबूजी, शान ने मुझे इस घर में रहने से मना किया है। जब तक वो नहीं कहते तब तक मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे शान का कमांड फॉलो करना होगा। आप उनकी कमांड फॉलो क्यों कर रहे हो? रिजेक्ट कर डालो उनको, उनकी कमांड को भी। मैं ऐसा नहीं कर सकती रैम। पर क्यों? वो खड़ूस अंकल ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं इतना हैंडसम, इतना क्यूट,
इंटेलिजेंट हूँ, मैं उनका बेटा कैसे हो सकता हूँ? कुछ तो गड़बड़ है मोबो, कुछ तो गड़बड़ है। ओह तेरी, पता तो लगाना पड़ेगा। अरे पर इसमें समझने वाली क्या बात है? ये बात तो साफ है कि ये चुटकू शान और रजनी का ही बेटा है। याद है 5 साल पहले उसने अचार भी खाना शुरू कर दिया था। हाँ हाँ, और उसने कहा था कि उसके पाव भारी हो गए। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? मेरा पाँव भारी हो गया है। हाँ एग्जैक्टली और जिस तरह से रैम वो साइंस और लॉजिक वगैरह की बात करता है, पक्का वो रजनी और शान का ही कॉम्बिनेशन है। exactly. मैं तो कहता हूँ तुम लेडीज को ना जाके रिया से बात करनी चाहिए। हाँ हाँ, सब काम हम ही करें। तुम लोग क्यों नहीं जा सकते विक्रम के पास उससे बात करने के लिए? अरे लेकिन शादी विक्रम की हो रही है रिया की। अरे भाभी आप भी ना कभी कभी हद करती है। अपनी बड़ी भाभी से ऐसे बात करते हो, शर्म नहीं आती? हाँ अरे आप भी कैसे बात करिए छोटे देवर से? आपको शर्म नहीं आती? ये तो चल बे ना। हाँ तो चले जाओ। हाँ चले जाएंगे, एक बारी शादी खत्म हो गई तो। नहीं होगी। ये शादी अब नहीं होगी। रिया को पता चल गया है कि शान का एक बच्चा है। ये जानने के बाद डेफिनेटली रिया शान से शादी नहीं करेगी और रिया के पीछे पीछे विक्रम भी चला जाएगा हमारे हाथ से। So guys, तुम्हारा कुत्ते बिल्ली का झगड़ा शुरू करो। Enjoy your fight। हम तुम्हें अब नहीं रोकेंगे क्योंकि अब हमारे यहाँ 6 दिन नहीं आएंगे। करण अर्जुन नहीं आएंगे और 6 दिन भी नहीं आएंगे। So just enjoy। माँ शुभ शुभ बोलिए। नो बेटा, शुभ शुभ नहीं, अब धूप धूप बोलने का टाइम आ गया है क्योंकि इसके बाद हमें सिर्फ धूप खा के ही जिंदगी गुजारनी है। माँ माँ मम्मी जी, माँ आई थिंक माँ को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे शोगु है ना उनके साथ। आई थिंक शोगु कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जरूर उन्हें मना लेगी। रिया बच्चा शान का है भी या नहीं, who knows? एंड वैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता because रजनी को शान ऑलरेडी डिवोर्स दे चुका है। एंड वी, क्या तुम भी यही चाहते हो that शान और रिया की शादी ना हो और उसके बेसिस पे हम दोनों की भी? गॉड, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अब मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए और एक समझदार इंसान की एडवाइस भी। मेरे बिजनेस एसोसिएट थोड़ी देर में आते होंगे, वो एक बहुत समझदार इंसान है। लेट्स सी वो क्या कहते हैं। अगर वो यहाँ आ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि वो समझदार है, तो शौकत अभी उनसे बात करना चाहेगी। I'm sure उन्हें शौकत की बात ही सही लगेगी। When is he coming? वो बस 15-20 मिनट में आते होंगे। वी, अगर तुम्हारे बॉस कह देंगे कि रिया और शान की शादी हो जानी चाहिए, तो तुम भी हाँ कह दोगे? ऑफ कोर्स। गुड। मिस्टर डी बैंक को तो शौकता यूं ही मना लेगी। शौकता के चार्म से कोई नहीं बच सकता। आने दो उन्हें। लगता है सर आ गए। तुम्हें तो डम लोगों का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। कैसे बनाएंगे? वो जगह तो तुमने ले रखी है। आपका ये टेम्पररी दामाद 6 महीना आप ही के घर में रहने वाला है। हेलो
सर। नो वे, सारी मुसीबतें इस घर में आज के ही दिन आनी है क्या? What? Excuse me. What? नो नो, स्वागता तुम्हें नहीं बोल रही है, इस लुच्चे लफंगे आदमी को बोल रही है। Listen you बांगड़ू, get out. Get out. Wait, शोगो, I'm extremely sorry, sir. तुम मेरे सर से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। ये मेरे बिजनेस एसोसिएट हैं। What? Yes, Mr. D Bank. आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन्हीं की वजह से हूँ। D Bank. Yes. देव बांगड़ू. HIIP. मतलब how is it possible? We are you sure? ये आदमी तो प्यून बनने के लायक भी नहीं है। और शोको, ये क्या कह रही हो तुम? इट्स ओके, हमारी पुरानी कंटिन्यूटी। एनीवेज विक्रम, आज रिया और शान की शादी है ना? क्या बात है, शान कहीं दिखाई नहीं दे रहा? शान, साले पनौती आ गया तू। और ये सब तेरी वजह से हो रहा है ना? What's wrong with this family? आ गया तेरा देव बांगड़ू वापस। और अब ये देव पहले वाला देव नहीं रहा। आज मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, नौकर चाकर है। तेरे पास क्या है शान? मेरे पास सवाल है। बहुत सारे सवाल। एनीवे, रिया से शादी कर रहे हैं ना, तो इस देव का रिया को एक सजेशन तो बनता ही है ना। रिया, शान से शादी कर रही हो, तो इस देवर से एक टिप तो बनता है ना। इसे कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम इसकी फैमिली को हर्ट कर रही हो। हर्ट करना तो दूर, कभी सोच भी रही हो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारा शान कुछ ऐसा है कि इसे बिगड़ी हुई चीजों को फेंकने की आदत है, रिपेयर नहीं करता ये, है ना शान? मशीन जब खराब हो जाए तो उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या तो रिप्लेस कर देना चाहिए, फिक्स नहीं। ओह यस, उस दिन शान ने मेरा फोन फेंक दिया था। कोई बात नहीं, आई एम श्योर तुम इसे और सारे परिवार को संभाल लोगी। वैसे सब कुछ रुका हुआ क्यों है? I mean, शादी है। आप यहाँ? राम? देव, मामू? इसने तुम्हें मामू बुलाया? हाँ, मेरे मामू हैं। ये मतलब रजनी आपकी बहन है? जी हाँ। हेलो देव। एक मिनट, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? और कहीं ये तो नहीं कि तुम दोनों की वजह से ये शादी रुकी हुई है? Are you serious? बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? देख रहा है शान, किस्मत भी ना बड़ी कॉमेडियन है। आई एम सॉरी डी बैंक सर,
मुझे नहीं पता था रजनी आपकी बहन है। इनफैक्ट मैं तो आपसे एडवाइस लेना चाहता था ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकूं, और चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इनफैक्ट अब शान और रिया की शादी ना ही हो तो वही बेहतर होगा। नो नो नो, रिलैक्स विक्रम। प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तुमने मुझसे एडवाइस मांगी थी ना, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा। अगर रजनी और रैम यहां से और इन सबकी जिंदगी से दूर चले जाएं, तब तो शादी हो सकती है ना रजनी? शान को ये शादी कर लेनी चाहिए। रिया मुझसे अच्छी बीवी साबित होगी। वो शान को परेशान नहीं करेगी। मैं यहाँ सिर्फ रैम को लेने आई थी। Oh, that's great. तो लो अपने रैम को और चले जाओ यहाँ से। बट आंटी जी, ओ रिया, तुम आजकल के जमाने की लड़की हो, मॉडर्न हो, क्या ये सब बातें लेके बैठ गई? ओ कम ऑन, शान और रोशनी के डिवोर्स को 5 साल हो चुके हैं, 5 years, you know? तुम अभी भी इस छोटे से इशू को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? यस, एंड अब तो मिस्टर डी बैंक उर्फ देव बांगड़ू ने भी इजाजत दे दी है शादी के लिए। सो मिस्टर देव, थैंक यू वेरी मच हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब आप जा सकते हैं। नमस्ते। तुम कैसे बात कर रहे हो? ओह, बांगड़ू! आओ, नो! तुम कब, क्यों, कैसे, कब? ये अचानक कहां से आ गया? ठीक है, आप यही चाहते हैं तो मैं जा रहा हूं। वैसे भी भला इसी में कि शान दूसरी शादी कर ले। वैसे भी ना इसे रजनी की जरूरत है, ना ही रजनी को इसकी। मैं उसका अकेला भाई उसको और उसके बच्चे को संभाल लूंगा। अब ये बेटा कहां से आया साले? रजनी तो रोबोट है। चलो रजनी। 1 मिनट देव, मुझे जाने से पहले शान को एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है ताकि आगे जाकर वो मुसीबत में ना पड़े। शान, पहली बीवी के होते हुए आप ये दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैरिज एक्ट के मुताबिक आपको जेल हो सकती है। इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू वेरी मच रजनी, लेकिन भूलना मत, हम भी लॉयर हैं। जी हाँ, जानती हूँ, एक लॉयर जो मुझसे हार चुकी है। शान, डिवोर्स पेपर्स लेके आओ, इस लड़की के मुंह पे मारो और रिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं डिवोर्स पेपर्स लाऊं कहां से जब डिवोर्स दिया ही नहीं? और ये रोबोट से डिवोर्स लेने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था मैंने। जाओ शान। सोच क्या रहा है शान? जा डिवोर्स पेपर्स लेकर आ। खड़ा क्यों है तू यहां पर? शान इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनके पास डिवोर्स पेपर्स है ही नहीं। शान ने मुझे अब तक डिवोर्स नहीं दिया है। जल्दी जल्दी में आप मुझे डिवोर्स देना भूल ही गए। जल्दी जल्दी में भूल गया। शान बेबी, वॉलेट, कीज, मोबाइल तक ठीक था, तुम डिवोर्स देना कैसे भूल गए? तुमने तो हमसे कहा था कि तुमने इस लड़की से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है, तो ये क्या आइटम फैमिली है यार ये? मतलब शादी है नहीं है, डिवोर्स है नहीं है, बच्चा है नहीं है, और क्या क्या धोखा दिया आप लोगों ने हम दोनों को।
हाँ? बांगड़ू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना तुम शान के बेस्ट फ्रेंड हो और ना शोगिता के पति। What? शौकता की भी पहले शादी हो चुकी है, वो भी डी बैंक सर से। शोगिता के पास डिवोर्स है, आई मीन डिवोर्स पेपर्स है शोगिता के पास। शोगिता लेके आती है। अगली हो जाऊंगी यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम, देखो हम मानते हैं कि हमारी फैमिली थोड़ी सी वियर्ड है, प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कौन से फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं होते? हमारी फैमिली में थोड़े ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हो। Absolutely. ऑलराइट, डिवोर्स लेना क्या बड़ी बात है, वो तो अभी ले सकते हैं। ये देखो डिवोर्स है, पेपर्स है। ये देखो 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 बेटा। देखा, हम सब काम ठीक से करते हैं। और विक्रम, इनकी शादी तो कंप्यूटर मिस्टेक की वजह से हुई, और वो भी रजनी की वजह से। यस। भाई मुझे टक्कर आ रहे हैं। हाँ? आई नीड टू गो फ्रॉम हियर। आज ये शादी नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, मैरिज आराम से हो सकती है। हाँ, कुछ ही दिनों में डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद कर लेंगे ना शादी। हाँ। I don't know guys, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। चलो रिया। बेटा, रिया बेबी, गुड डिसीजन कि आपने अभी शादी नहीं की। अगर शादीशुदा होने के बावजूद आप शादी करते तो सबको जेल हो जाती। कंग्रेचुलेशंस रजनी, तुमने इस घर की खुशियां दोबारा बर्बाद कर दी। अब खुश हो? और चुप करो, सब तुम्हारी गलतियों की वजह से, सब तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से हुआ है। What? इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो? नहीं बाबूजी, ये सब रजनी भाभी की वजह से हुआ है। इन्होंने बिगड़ा है सब कुछ। इतने सालों बाद आई है फिर से सबको परेशान करने। हाँ, तुम्हें तो सांप के काटने का भी असर नहीं होता। इस घर ने तुम्हें नाम दिया और तुमने इस घर को ही बदनाम किया। यस, और अब डिवोर्स ना देके सबको तंग करेगी ये। एक मिनट, क्या कहा आप लोगों ने? आप लोगों को क्या लगता है मेरी बहन यहां शादी तोड़वाने आई है? हाँ। कितनी छोटी सोच हो गई आप लोगों की। चांद को तलाक चाहिए ना रजनी से? ठीक है, रजनी उसे तलाक देगी। जब शान को रजनी की जरूरत नहीं है तो रजनी को भी शान की जरूरत नहीं है, ना ही इस परिवार की। हाँ, मुझे भी नहीं रहना इन खड़ूस अंकल के साथ, और ना ही इस नक्चड़ी आंटी के साथ। चलो मामू, चलो मामू, इस घर नाल हमारा कोई लेना देना नहीं। नाल मतलब साथ, राइट?
all in the court tomorrow. अब कल ही डिवोर्स फाइल होगा और कल ही फैसला, फिर जियो अपनी मर्जी से।